का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरी चरण, शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे। दिल की है अब ये आरज़ू, जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे। दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले। तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरी चरण, शीश झुकाते हम। आओ हम प्रभु की आराधना करें और अपने रचयिता के सामने नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि वही हमारा प्रभु ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सारी सृष्टि प्रभु की महिमा करती है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसे अच्छा लगा। उसने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। वो चाहता था कि मनुष्य उसकी संगति में रहे और उसकी स्तुति करे और महिमा करे। जब परमेश्वर ने देखा कि उसके लोग दुख से कराह रहे हैं, पाप की दास्ता में पड़े हैं, उन्हें इस गुलामी से छुड़ाने वाला अब कोई नहीं है, तब उन्होंने उनके आंसुओं को देखा और उन्हें तरस आया और अपने विधि के विधान की योजना के अनुसार उसने स्वयं प्रभु यीशु के रूप में हमारे बीच में रहना स्वीकार किया। प्रभु यीशु के मिशन कार्य के दौरान सबसे प्रमुख काम उनका यह था कि रोगियों को चंगा करना, बंदियों को पाप की दास्ता से मुक्त करना और अनेक लोगों को चंगा करना। ये उनकी विशिष्ट कार्य था जो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य में करते आए। इसलिए आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके इस महान काम के लिए और परमेश्वर की महान योजना के लिए। प्रभु का आत्मा हम सभी लोगों पर उतरे और हमें
सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा, फिर भी मेरे मसीहा, तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, अपने परिवार की सदा प्रेम पूर्वक रक्षा कर और इसे अपनी शरण में संभाल के रखने की कृपा कर। तेरी दिव्य कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। जितने भी लोग इस वक्त इस बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी के मन और हृदय को शुद्ध कर इनके घरों में अपना निवास बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पवित्र वचन 1 से 19 तक। ईश्वर ने कहा और ऐसा ही हो गया। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था।
ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और एक नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी और अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो और उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप में सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच में बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए जहां कहीं यीशु का पता चलता था। वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहां कहीं भी आते थे वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया
वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से हमने आज का ये पाठ सुना कि प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त था, अंधकार था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को, वचन हमें बताता है कि अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन और अंधकार का नाम रात रखा। और इसी तरह से उन्होंने अपनी सृष्टि की उत्पत्ति की। सृष्टि को बनाया, उसको सजाया, उसको संवारा। जब सब कुछ प्रभु को अच्छा लगा तो अंत में प्रभु ने मनुष्य को बनाया। उस मिट्टी को लिया उसने और एक मूरत को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी, अर्थात अपना आत्मा हमारी इस मिट्टी की देह में उसने डाला, जिसके कारण हमें जीवन प्राप्त हो गया। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमको अपने जैसा बनाया, जैसा वो खुद है वैसा उसने बनाया। तो इस संसार में मनुष्य का और सृष्टि का यह कर्तव्य है कि हम नित्य प्रतिदिन उसकी आराधना करें, स्तुति करें और उसकी महिमा गाएं। प्रभु का वचन हमें बार बार बताता है कि उसने सृष्टि को इसलिए बनाया, सजाया, संवारा। मनुष्य को उसने इसलिए बनाया ताकि मनुष्य ईश्वर की हुजूरी में रहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसकी सदा इबादत करता रहे और उसका धन्यवाद करें। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु नबियों के द्वारा बोला। नबियों ने बार बार लोगों को चेतावनी दी कि वे अपने पुराने रास्तों को छोड़ें, गुलामी की दास्ता से निकले, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, प्रायश्चित करें और परमेश्वर के पास लौटें। परंतु उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। नबी आते रहे, लोग उन पर अत्याचार करते रहे और अपने लिए और ही दंड कमाते रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया था, उसका दुख देखकर उसका हृदय पसीज जाता है, क्योंकि वो सहज ही द्रवित हो जाता है। उसने आदम को गढ़ा, हवा को उसने बनाया। उसे उनकी कमजोरियों का अच्छी तरह से पता था कि ये मनुष्य जो हाड़ मांस का बना हुआ है, ये कमजोर है। मैं समझता हूं कि अगर इंजीनियर कोई चीज को बनाता है, किसी मशीन को यदि वो तैयार करता है, तो उसे उसकी कमजोरी और उसकी ताकत का सर्वथा पता होता है। एक वैज्ञानिक जो किसी चीज को इजाद करता है, उसे अपनी उस चीज पर गर्व होता है, परंतु वहीं उसकी क्षमता पर, जो उसके अंदर प्रतिभा है, उसको लेकर थोड़ा सा वो शक में भी रहता है कि हो सकता है
ये ज़्यादा काम ना कर पाए। इसी तरह से मनुष्य को जब बनाया तो परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि पहला आदम मिट्टी से बनाया हुआ था और दूसरा आदम स्वयं पवित्र आत्मा से बनाया गया था। और जब दूसरा आदम पवित्र आत्मा से उत्पन्न था, जो स्वयं परमेश्वर था, इमैनुअल था, उसके एग्जिस्टेंस पर, उसकी ताकत पर, उसके सामर्थ्य पर कोई शक नहीं किया जा सकता। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इमैनुअल बनकर हमारे बीच में आए और वचन बताता है कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये थी कि वे लोगों को ईश्वर का संदेश सुनाएं, उन्हें शांति सुसमाचार का वचन दें, लोग उनके जीवन और उनकी वाणी को सुनकर परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाएं, लोग अपने पुराने जीवन को त्याग कर मसीह में नया जीवन शुरू करें। यह परमेश्वर की इच्छा थी और यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। और आज का वचन हमें मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु के रास्ते में लोग अपने रोगियों को, उनकी रोग शैया को, उनके बिस्तरों को, चारपाइयों को उठाकर उनके रास्ते में लाकर रख देते थे, क्योंकि उनके अंदर से शक्ति निकलती थी। भीड़ की भीड़ उनके पीछे रहती थी। जितने लोग उसे विश्वास के साथ स्पर्श करते थे वे चंगाई प्राप्त करते थे। एक सुंदर वचन आज के सुसमाचार में हम पढ़ने को मिलता है कि लोगों ने यीशु को पहचान लिया। हमारे जीवन में एक दुखदाई बात यह है, हम प्रभु के वचन को सुनते जरूर हैं, लेकिन यीशु को पहचानने में हम बहुत देर करते हैं। जो यीशु को पहचान जाता है वो उसको अनुभव करता है और उसकी चंगाई को प्राप्त कर लेता है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं वचन में कि भीड़ यीशु के इर्द गिर्द थी, वह उस पर गिरी पड़ती थी, लेकिन वो उनके सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए उन पर गिरी पड़ती थी। लेकिन एक औरत जो लंबे समय से बीमार थी, मन में यही सोचा करती थी, यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका यही विश्वास उसे चंगा करता है। इतने लोग उनके ऊपर गिरे पड़े और वो प्रभु को स्पर्श किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने जब विश्वास के साथ उन्हें पहचाना, उसके कपड़े का पल्ला छुआ, तो वचन बताता है कि वो चंगी हो गई। और आज के वचन में हमने पढ़ा कि लोग उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे इन बीमारों को, इन लोगों को सिर्फ अपने कपड़े का पल्ला छूने दें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु वो शख्सियत थी जिसे परमेश्वर ने अपना नूर बनाकर इस दुनिया में भेजा। संत पौलुस हमें बताता है कि वो पिता का प्रतिबिंब था। हम यीशु मसीह में ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जो बातें और जो काम हमारे जीवन में किए, इस दुनिया में किए, परमेश्वर नित्य प्रतिदिन उन कामों को करता है। इसलिए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नजदीक जाएं। जो लंबे समय से बीमार हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे स्पर्श कर। जिनके काम बिगड़े हुए हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे ये सब काम पूरे हो। प्रभु मैं आपको छूना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। मुझे अपने आप को पहचानने में मेरा साथ दीजिए, ताकि आपके वचन को सुनकर
मैं उसे अपने जीवन में आत्मसात करूं और उसे चरितार्थ कर सकूं। इस विशेष कृपा के लिए आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है,
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा, ओ आजा यीशु राजा।
प्रभु ने भूखे प्राणियों को भोजन देकर तृप्त किया है। उसने उत्तम भोजन से इन्हें परितृप्त कर दिया है। प्रभु की इस दया और अद्भुत कार्य के लिए मानव उसका गुणगान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित करें। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम। 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 शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो